और अगली खबर झज्जर से है, जहां पर सरकारी विभाग अब बिजली निगम के डिफॉल्टर बन गए हैं। जी हां, पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग की बात करें तो ये डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं। ये हम नहीं, ये बिजली निगम के कर्मचारी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं। बिजली विभाग का 20 करोड़ रुपए का बकाया है। बिजली विभाग के एससी का बयान है, डिफॉल्टर को जल्द नोटिस दिए जाएंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए प्रयास जारी है। बिजली विभाग ने कई जगह छापेमारी भी की है। झज्जर में भी एक होटल से लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। पूरे जिले में अब लगातार स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। इस खबर पर हम जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद सुनवाएंगे क्या कुछ कहा जा रहा है निगम के अधिकारियों की तरफ से। बिजली निगम के अधिकारी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप धनखड़, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप, अब क्या ही कहें, ये तो हमने सुना है कि लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, बिजली का बिल नहीं भरते हैं, लेकिन यहां पर तो सरकारी विभाग का बिल नहीं भर रहा है। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? यही डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? अब ऐसे में कितने बिल बकाया है इन विभागों पर, जिसका जिक्र हम इस खबर में कर रहे हैं, ये भी बताइए प्रदीप हमें। डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं क्योंकि बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है बिजली चोरों के खिलाफ। तो ऐसे में जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि सरकारी विभागों पर काफी ज्यादा बिल बकाया है। ऐसे में विभाग के कर्मचारियों की ओर से सरकारी विभागों को नोटिस देने का काम अब शुरू किया जाएगा। तो अगर बात की जाए सबसे ज्यादा बड़ा जो डिफॉल्टर घोषित होने की है तो सिंचाई विभाग के जो सिंचाई विभाग, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा बिल बकाया बताया जा रहा है। फिलहाल इन्हें नोटिस देने का काम किया जाएगा। हालांकि बिजली विभाग पूरी तरह से बिजली डिफॉल्टरों के खिलाफ काम करने के लिए तत्परता से कार्रवाई कर रहा है और इन्हें नोटिस। प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप, आप रुकिए एक बार, मैं एक बार सुनवाना चाहता हूं इस खबर को लेकर बयान क्या दिया गया था, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुनवाइए एक बार। अभी लेटेस्ट जो हम लोगों ने पकड़ा है वो होटल महाराजा होटल है, जिसमें उसका जो टोटल असेसमेंट जो बनी है, असेसमेंट इज 12.40 लाख, 12.40 और कंपाउंडिंग 1.5 लाख, तो टोटल 13.90 लाख की पेनल्टी उसको चार्ज हुई। तो सरकारी संस्थानों में भी ऐसा हुआ है? सरकारी संस्थानों में अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं। पूरे जिले में अब तक एक महीने के अंतराल में कितने? पूरे जिले में हमने जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो चोरियां पकड़ी थी वो थी 1592, जिनकी असेसमेंट थी 3 करोड़ 82 लाख, जिनमें से अमाउंट जो हमारा रियलाइज हुआ था वो हुआ था 2 करोड़ 3 लाख। और 24-25 में जो अभी तक का जो हमारा पीरियड है वो 632 चोरियां अब तक 1592 के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट अब तक हम लोग अप्रैल ऑनवर्ड्स पकड़ चुके हैं, जिसका अमाउंट असेस्ड है 1.38 लाख और रियलाइज्ड अमाउंट है 87 लाख। तो हमारे साथ प्रदीप धनखड़ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अपनी बात पूरी कीजिए। अब सवाल यह है कि कैसे वसूला जाएगा बकाया बिल, और क्या सरकारी विभागों पर भी जुर्माना लगाएगा बिजली निगम? सवाल यह भी है। जी बिल्कुल, सरकारी विभागों पर जुर्माना लगाने की तैयारी जो बिजली विभाग है उसने कर ली है। बिजली विभाग के झज्जर जिला पर जो सेक्शन इंजीनियर कार्यरत हैं यशवीर सिंह, उनसे हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिजली विभाग के डिफॉल्टर उन सभी को नोटिस दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर आम लोग, सभी को नोटिस भेजने का काम किया जाएगा। करीब 20 करोड़ से ज्यादा जो बकाया है वो सरकारी विभागों पर बताया गया है। इसमें सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग हैं, जिन पर सबसे ज्यादा बिजली का बिल बकाया इन्हें नोटिस दिया जाएगा। हालांकि बिजली चोरी रोकने की अगर बात की जाए तो 2023-24 के अंतराल करीब 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना बिजली चोरों पर बिजली विभाग की तरफ से झज्जर जिले में लगाया गया था, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा की वसूली अब तक की जा चुकी है और करीब 1600 के आसपास ये चोर जो है वो पकड़े गए थे। और बात की जाए 2024-25 के अंतराल की, तो 2024-25 के अंतराल करीब 600 से ज्यादा बिजली चोरी जो है वो पकड़े जा चुके हैं। बिजली चोरों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है और उन पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया जा चुका है। उस जुर्माने की वसूली के लिए फिलहाल काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बिजली विभाग अब झज्जर जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की भी तैयारी कर रहा है और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। ये जो है स्मार्ट मीटर भी झज्जर जिले में लगाए जाएंगे। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।